Indeed, and also joining us is Fahimita Hasan Khan, the working president of the NCP. Good morning and thank you for joining us on the broadcast. What do you make of these rather tragic developments that have taken place in Nanded Hospital? सबसे पहली बात तो ये जो हुई है 24 लोगों की मौत, उसमें 12 बच्चे नवजात थे और आज इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, वो बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि मेडिकल नहीं होने की वजह से, मेडिसिन नहीं होने की वजह से ये मौत हुई है। हाफकिन को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के ऊपर, तो अगर आप लोग किसी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते तो पहले दूसरा रास्ता तो इख्तियार करो कि दूसरे कोई कॉन्ट्रैक्टर मेडिसिन वाले को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में, क्योंकि ये जो है 70 से 80 किलोमीटर के परिसर में नांदेड़ का एक ही ये रुग्णालय है। और बीजेपी पार्टी को अभी तो ऐसा है नहीं कि यहाँ की सरकार वहाँ की सरकार, दोनों बाजू में बीजेपी सरकार है, तो फिर उनको फंड क्यों कम पड़ रहा है? आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्होंने उसकी खाली ब्रांडिंग करने के लिए इतना सारा करोड़ों रुपया खर्चा किया है। बोलते स्टाफ नहीं है, अगर स्टाफ नहीं है तो इतने सारे बेरोजगार है तो नर्स आप अपॉइंट करो, डॉक्टर पीडियाट्रिक, उधर आज मशीनरी चालू नहीं है। तो सबसे पहले अपनी जो देश की जनता है उनको स्वास्थ्य की सबसे पहली जरूरत है, तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे के आप अपने जो राजनीति करते हो तो उसके पहले तो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करके वो जो स्वास्थ्य में क्या कमी किधर है। आयुष्मान कार्ड आप यकीन मानेंगे, थाना में भी 8-10 दिन पहले ये इंसिडेंट हो चुका है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ और मेडिसिन नहीं चलते हुए ऐसे 25 से 26 मौत हुई थी एक ही दिन के अंदर। और ये घड़ी घड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है। मुझे ये कहना है कि आयुष्मान कार्ड आप देख लो कहीं पे भी नहीं चलता है, तो क्यों ये इतना पैसा आयुष्मान कार्ड के पीछे खर्चा कर रहे? उतना ही पैसा आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में सबसे पहले चेक करो कि वहाँ के मशीनरी चालू है कि नहीं है, वहाँ पीडियाट्रिक है कि नहीं है, वहाँ पे जो मरीज ज्यादा आते हैं, वहाँ आदिवासी एरिया है तो वहाँ सर्प दंश के भी लोग ज्यादा आते हैं, तो वो मेडिसिन मुहैया कराई जाए वहाँ। तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करके जितनी भी मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिस नहीं है, स्टाफ नहीं है, जो मशीन चालू नहीं है, उसके ऊपर 8 दिन के अंदर जो भी है वो वापस से चालू करना चाहिए इनको। जी, एंड आपका स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपील है, क्या कहना है? स्टेट गवर्नमेंट से मैं ये कहूंगी कि आप कौन सा इलेक्शन कब लड़ेंगे, वो सारी मीटिंगें रात भर करते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज लोगों की इतनी बुरी हालत है। आपको मैं बोलूं, मैं कांदीवली परिसर में रहती हूँ, यहाँ टीबी का इलाज, लोग बोलते हैं कि भारत टीबी मुक्त होना चाहिए। टीबी के इलाज के लिए भी लोग जाते हैं तो बोलते बाहर से जांच करके आइए, तो फिर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए ही क्यों? बाहर से अगर जांच करना है तो ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी कंप्लेंट पहले भी हमने लिख के दी है कि जो अंदर के डॉक्टर है वो ही अपनी वाइफ और अपने रिश्तेदारों के नाम से बाहर के अंदर उनका एक लैब या तो मेडिकल स्टोर खुला रहता है, जो कांदीवली परिसर में है ऑलरेडी, जो अंदर के डॉक्टर उनके ही नाम से, और वो वहीं की चिट्ठी लिख के देते हैं, बाहर से लोगों को बोलते दवा लेके आओ, बाहर से जांच करा के आओ। और वहाँ उनका हमने रजिस्टर भी पकड़ा था जिसमें लिखा था सी मतलब कट, मतलब ये डॉक्टर ने लिख के दिया तो इसका कट। ये सारे पहले भी हमने बहुत टाइम मामला उठा चुके हैं, लेकिन कोई इसमें अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने भी एक्शन लिए। तो हम गवर्नमेंट से यही चाहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से, कि जल्दी से जल्दी जो लोगों की सुविधा सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर आती है। कोरोना काल में भी भारत गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अभी ये जो वापस से बीजेपी सरकार आई है तो यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। तो आयुष्मान कार्ड आप खाली दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है उसकी भी लिए एक कमेटी गठन करिए, आपके कार्यकर्ताओं को भेजिए कि क्या क्या हो रहा है, आप अंदर से अंदाजा लेके ऊपर अहवाल दीजिए और जल्दी से जल्दी दवाइयाँ और जो स्टाफ नहीं है तो वहाँ नियुक्ति करेंगे तो बेरोजगारी भी कम से कम घटेगी ना। आज मुद्दा बेरोजगारी का भी है, तो लोगों को काम चाहिए तो काम दो ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर नए नए बनते हैं उनको भी आप लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप अप्रेंटिस करके उधर दो, तो उनको भी उधर नियुक्त करो जब कोई नहीं है तो। और जब हाफकिन का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है तो उसी जगह पे दूसरे किसी को दिया होगा ना कॉन्ट्रैक्ट, तो मेडिसिन मुहैया कराइए वहाँ पे। तो ये मैं राज्य सरकार से कहूंगी। पहले तो शिंदे जी ने बोला कि हमें पता ही नहीं घटना का, लेकिन शिंदे जी आप देखिए थाना में भी आपके बाजू के हॉस्पिटल में भी ये काम हो गया था,
कभी ये नांदेड़ जैसे जो एकदम आजू बाजू में आदिवासी विस्तार है वहाँ ये हुआ है, तो आप वहाँ दखल दे के जो भी मेडिसिन नहीं है, जो भी स्टाफ नहीं है, उसको सबसे पहले वहाँ अपॉइंट करके मेडिसिन पहुंचाइए।